उसको क्यों मारा? औरतों को कौन गोली मारता है? कैनेडी मूवी रिव्यू, एक हिटमैन ड्रामा जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती है। कैनेडी का मुंबई अंधेरा और डायस्टोपियन है। ये सीधे भावेश जोशी कोडित ग्राफिक उपन्यास से निकला है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा शहर जो नवनोयर अराजकता, शैलीगत हिंसा और टूटी हुई सतर्कता को जन्म देता है। शरीर चाइकोवस्की की रचनाओं प्राग फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत के साथ अपंग है। एक गीतात्मक आवाज केंद्रीय चरित्र को परेशान करती है। एक इंडी हॉप साउंड ट्रैक सेट पीस में बहता है जो समय और शांति को एक कथात्मक हथियार के रूप में उपयोग करता है। रक्षा और विनाश के लिए वीरतापूर्ण मुखौटे पहने जाते हैं, सिवाय इसके कि ये जगह असली है। डायस्टोपिया कोविड युग का मुंबई है। चेहरे पर मास्क अभी भी अनिवार्य है। सांस्कृतिक दूरी व्याप्त है। पूंजीवाद लॉकडाउन और जीवन के बीच निलंबित है। जिंदा रहना एक बांटने वाला धर्म है। नकाबपोश बीच का किरदार एक भूतिया विजिलेंट जैसा दिखता है। वो उदय शेट्टी, राहुल भट्ट नाम का एक पुराना पुलिस वाला है जो कागजों पर मर चुका है, लेकिन असल में वो एक बिना सोए साइकोपैथ है जो बदला लेना चाहता है। उसका निकनेम कैनेडी है। वो रात में घूमता है और वो एक करप्ट पुलिस कमिश्नर मोहित टकलकर के लिए गंदा काम करता है, जिसने उसे उस गैंगस्टर तक पहुंचाने का वादा किया है जिसने उसके साथ गलत किया था। कैनेडी अपने बॉस के लिए एक कॉर्पोरेट चमचे की तरह मर्डर करता है जिसके पास एक सीक्रेट साइड गिग है। वो काम खत्म करने के बाद अपनी कुछ लाशें भी फेंक देता है। हिस्सा इतनी ब्यूरोक्रेटिक हो गई है कि वो अक्सर अपने बेरहम हिट जॉब में पर्सनैलिटी ढूंढता है। उसकी बेपरवाही आर्टिस्टिक है, लगभग ऐसा जैसे वो बदमाश पुलिस वाले आर्क की मोरालिटी को चुनौती दे रहा हो। निराशा के अलावा कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो अच्छे और बुरे लोगों को एक जैसा मारता है। अनुराग कश्यप जिस मुंबई को दिखाते हैं उसकी एक खूबी यह है, इंसानियत और जमीर से खाली दुनिया में भी हीरोइज्म देखने वाले की नजर में होता है। कैनेडी एक बहुत बुरा आदमी है, हर कहानी का विलेन, लेकिन वो मौका परस्त और गुलाम शैतानों से भरे सिस्टम में खुद का मॉन्स्टर होने की वजह से हीरो है। अच्छा हो या बुरा, वो बिना पहिए का एक दांत है। एक बेरहम एंटी हीरो जो अपने इंडिविजुअलिज्म की भावना को छोड़े बिना काम करता है। एक पैरेलल यूनिवर्स में वो एक उकसाने वाला कहानीकार हो सकता है जो बिना रीढ़ की हड्डी वाली इंडस्ट्री में अपने हायर डायरेक्टर के स्टेटस का इस्तेमाल पर्सनल कैथारसिस पाने के लिए करता है। राहुल भट्ट ने काफी सुन्न करने वाला परफॉर्मेंस दिया है। ये एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है, शरीर से एक्सप्रेशनलेस होना, आत्मा से नहीं। कैनेडी का उनका रोल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वह एक बागी बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर निभा रहे हैं। उनकी नींद न आना कभी न सोने वाले शहर के लिए उतना ताना नहीं है जितना कि इमोशन के प्रति उनके अपने विरोध का नतीजा है। ज्यादातर फिल्मों में वो बुरे लोगों या कट्टरपंथी नेताओं को मारता था और नीचे गिरने के रास्ते में उसे सजा मिलती थी, लेकिन कश्यप और उनके स्टार ने गंदगी को दबाने के बजाय उसकी सड़न को बाहर निकाला। कैनेडी की मंजिल इंसानियत है, उसका प्रोसेस नहीं। हालांकि ये एक मुश्किल रास्ता है जो अक्सर अपनी ही ज्यादाइयों की वजह से बिगड़ जाता है। जब मुख्य कहानी इतनी पारंपरिक हो तो भराव, सेटिंग, महामारी के समय का माहौल, गुस्से की अंदरूनी बातें को समझना मुश्किल है। एक भूतिया हिटमैन का अपने लालची मालिक के खिलाफ हो जाना कोई नई बात नहीं है। हिंसा कैसे दर्शकों के साथ खेलती है, इसमें कुछ पुराने कश्यपिज्म है जो एक पल के मकसद से आगे बढ़कर अक्सर आम चीजों के दायरे में आ जाते हैं। जैसे एक सीन जिसमें कैनेडी एक लोकल एमएलए को मारने जाता है, लेकिन देखता है कि उनकी प्रॉपर्टी का भूखा वारिस भी उस मारकाट में शामिल हो जाता है। या एक सीन जिसमें वो सड़क किनारे हैंडजॉब के बीच में एक जोड़े को धमकाता है कि आया तो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मूड पोर्ट्रेट की जान पहचान को कम करने के लिए सारा डिजाइन
और पैकेजिंग ओवरटाइम काम करता है। साफ पॉलिटिकल इशारे बैकग्राउंड बनाते हैं। फिर भी स्क्रीन प्ले इस बारे में साफ नहीं है कि ये सब कैसे फिट बैठता है। मैं ये नहीं बता सकता कि इस फिल्म के फाइनल वर्जन से कितना कुछ काट दिया गया है, लेकिन नतीजा उतना ऑरवेलियन नहीं है। नेक्सस के लिए खास बातें और इधर उधर के इशारे टेक्सचर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं जोड़ते। वे इस माहौल में ज्यादा रेलेवेंट और करंट होने की कोशिश कर रही फिल्म में बिखरे हुए रेफरेंस के तौर पर सामने आते हैं। मुझे पता है कि इंडल्जेंस एक ऐसा शब्द है जिसे हम डायरेक्टर के लिए आजादी से इस्तेमाल करते हैं, हमेशा गलत ठहराने वाले तरीके से नहीं, लेकिन कैनेडी ने सचमुच इसे एक सहारे की तरह इस्तेमाल किया है। अपने ही वॉल्यूम में कैद एक कहानी के लिए जेल से बाहर निकलने का कार्ड। कभी कभी इसे देखना मजेदार होता है क्योंकि कश्यप में सिनेफाइल को उस जॉनर में मजा आता है जिसे उन्होंने कभी लोकलाइज किया था, लेकिन एटमॉस्फेरिक और विजुअल लैंग्वेज के खत्म होने के बाद ये एक बोझ बन जाता है। एक बार जब एस्थेटिक हावी हो जाता है तो एक खोखलापन आ जाता है। ज्यादातर हिस्से अकेले में दिलचस्प लगते हैं, जैसे कूल शॉर्ट फिल्म आइडिया बिना किसी जरूरी जुड़ाव के एक साथ जोड़ दिए गए हों। कैनेडी का एक अपस्केल कैब सर्विस के लिए ड्राइवर के तौर पर काम करने का डिटेल अच्छा है। सोचिए कि वो कितने पैसेंजर को ले जाता है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं उठाया गया। एक कॉन्सेप्ट जो एक कंसंट्रेटेड मुंबई फिल्म की तलाश में है।